हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूं डेली करंट अफेयर्स की इस इंटरेस्टिंग सेशन में, जहां आप लोग को 20 दिसंबर 2024 का करंट अफेयर्स बताया जाएगा, जिसमें ये सब महत्वपूर्ण टॉपिक आपका कवर किया जाएगा। और हर करंट अफेयर्स आपका स्टैटिक जीके के माध्यम से और मैपिंग के माध्यम से पूरा जो है बताया जाएगा। हर जो है जो जहां इमेज दिखाने लायक रहता है वहां इमेज आपको दिखाया जाता है और मैप के माध्यम से पूरा जो है डिस्कशन किया जाता है। तो शुरुआत करते हैं आज के इम्पोर्टेंट डेज के साथ। देखिए जो मित्र, आज जो है अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस मनाया जा रहा है, जिसे कहते हैं इंग्लिश में इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे। तो कब मनाया जाता है? 20 दिसंबर को मनाया जाता है। यह दिवस जो है विविधता में एकता, जिसे कहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी, के महत्व को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। 2005 से जो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा जो है इसको मनाया जाता है। तो ये चीजें याद रखना, यूएनजीए द्वारा जो है इसको मनाया जाता है। कब से? 2005 से। यह दिन जो है उन लोगों को गरीबी, भुखमरी और बीमारी से लड़ने के लिए मिलकर काम करने की भी याद जो है दिलाता है। अब की वर्ष इसका थीम है आवर फ्यूचर रेस्ट ऑन सोलिडेरिटी, यानी हिंदी में कहेंगे हमारा भविष्य जो है एकजुटता पर टिका है। इस थीम के तहत जो है इस वर्ष इसको जो है आयोजित किया जा रहा है। तो याद रखना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो बन सकता है आपका। अगला देखिएगा, क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जान लीजिए 5 स्टार का क्वेश्चन है। देखिए, हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार है 2024 जो किसे प्रदान किया गया है? तो विकल्प में है अरुंधति राय को, गगन गिल को, अभिनव जयकर को, जयकार को, कमला त्रिपाठी को। सही उत्तर आपका रहेगा बी, गगन गिल को जो है ये पुरस्कार दिया जाएगा, ये अवार्ड जो है दिया गया है। तो देख लीजिएगा डिटेल्स इसका साहित्य अकादमी पुरस्कार का। तो देखिए, गगन गिल जो है हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 इन्होंने जीता है। इनकी रचना है मैं जब तक आई बाहर, इसके लिए इनको दिया गया है। तो महत्वपूर्ण हो जाता है, इसके लिए दिया गया, ये आपको याद रखना है। अंग्रेजी के लिए वहीं देखेंगे तो स्टर्लिन कीर को दिया गया है। तो ये चीजें जो है आपका महत्वपूर्ण हो जाता है। इनका नाम भी पूछा जा सकता है, इनका जो है ये जो साहित्य है ये भी पूछा जा सकता है। जो इनकी रचना है जब तक आई बाहर, उसके लिए इनको जो है दिया गया। ये देखिएगा इनका इमेज है, इनको आप याद रखिएगा। तो ये जो है इसका डिटेल्स देख लीजिए। 5 वैसे 8 मार्च 2025 को ये अवार्ड दिया जाएगा, लेकिन आपको पूरा डिटेल्स बता देते हैं। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में जानिए। ये 1955 से जो है दिया जाता है। जो भारतीय संविधान है, आप सब जानते होंगे, भाषाएं जो है 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। उन 22 भाषाओं के अतिरिक्त जो है राजस्थानी और अंग्रेजी में ये पुरस्कार जो है दिया जाता है। यानी टोटल आपका 24 भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। लेकिन अगर आपको माना जाए तो हिंदी जो होता है वो हिंदी और इंग्लिश 2 भाषाएं जो ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं, उसके उस अवार्ड को जो है जानना आपका ज्यादा जरूरी होता है। बाकी और जो क्षेत्रीय लैंग्वेज होती है, जैसे असमीज हो गया, बंगाली हो गया, गुजराती हो गया, ये सब तो आपका जो है लोकल लेवल पे महत्वपूर्ण होता है। वैसे जो है नेशनल लेवल पे आपका जो है हिंदी और इंग्लिश जो है महत्वपूर्ण होता है। तो और हिंदी और इंग्लिश के लिए आपको हम बता ही दिए। तो 1 लाख रुपया इसमें जो है प्राइज दिया जाता है। ये जब स्थापित हुआ था तो 5,000 से शुरू हुआ था प्राइज के रूप में, लेकिन अब जो है इसको 1 लाख कर दिया गया है। 5,000, 10,000, 20,000 ऐसे बढ़ते बढ़ते अब 1 लाख रुपया जो है दिया जाता है। तो याद रखना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। 1955 से दिया जाता है इसको। और ये जो है और डिटेल देखिएगा तो आपको हम बता ही दे, 21 भाषाओं में आपकी जो है दिया गया है। वैसे 24 भाषाओं में दिया जाता है, लेकिन अब की बात जो है अभी तक 21 भाषाओं के लिए इसका नाम की घोषणा हुआ है। जबकि वाडला हो गया, बाडला, उर्दू, डोगरी, ये 3 भाषाओं के लिए अभी पुरस्कार की घोषणा नहीं हुई है। कुछ दिन में हो जाएगी। और यह पुरस्कार 8 मार्च 2025 को जो है प्रदान किया जाएगा। उस समय जब प्रदान किया जाएगा तो सभी 24 भाषाओं के लिए जो है ये प्रदान किया जाएगा। आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है कि जो है कितने भाषाओं के लिए दिया जाता है। तो 22 + 2 यानी 24 भाषाओं के लिए दिया जाता है। 22 जो है आपके 8वीं अनुसूची में जिनका वर्णन किया गया है, और 2 जो है वर्णन नहीं है। किनका किनका? राजस्थानी और अंग्रेजी का वर्णन आपके भाषा 8वीं अनुसूची में वर्णन नहीं है। तो इसलिए जो इस 24 भाषाओं में ये जो है अवार्ड दिया जाता है। इनका नाम जो है एकदम याद रखिएगा, गगन गिल का
जो है हिंदी के लिए दिया गया है, और अंग्रेजी के लिए जो है स्टरीन कीर को दिया गया है। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये देखिएगा 24 भाषाएं आपका जो है यहाँ किनको किनको दिया गया है, किस भाषा में, जैसे असमिया में हो गया, गुजराती, सब भाषाओं के बारे में वर्णन दिया गया है। बहुत साफ तो नहीं होगा इमेज, लेकिन तो आप इसको जो है एक जान सकते हैं कि हाँ 21 भाषाओं के लिए इनका घोषणा किया गया है। अभी 3 भाषाएं जो है ये आपको बता ही दिए, इनके लिए अभी नहीं हुआ है, फिर हो जाएगा। फिर ये जो अगले साल 2025 में मार्च में ये अवार्ड जो है दिया जाएगा। तो कौन, ये किस किस क्षेत्र में दिया गया है, तो जब इसमें देखेंगे तो 8 कविता संग्रह के लिए, 3 उपन्यास के लिए, 2 कहानी संग्रह के लिए, 3 निबंध के लिए, 3 साहित्यिक आलोचना के लिए, 1 नाटक के लिए और 1 शोध की पुस्तक के लिए जो है दिया गया है। फिर आगे जो अभी 3 बाकी है, तो उसमें भी देखिए कि किसके लिए दिया जाता है। अगला देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस देश ने जो है पहली बार कैंसर की वैक्सीन का जो है सफलतापूर्वक जो है बना लिया है, या सफलतापूर्वक उसको जो है लॉन्च किया है। तो ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। विकल्प में देखिएगा ब्रिटेन, रूस, यूएसए, जापान। सही उत्तर आपका रहेगा रूस ने जो है ये कामयाबी हासिल कर ली है कि जो कैंसर जो ऐसा कहा जाता है कि इसका इलाज जल्दी ठीक नहीं होता, उसके लिए जो है अगर वैक्सीन कोई देश बना रहा है तो जान लीजिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये आप पहले ये जानिए वैक्सीन और मेडिसिन में क्या अंतर होता है। वैक्सीन और मेडिसिन तो आपको ये बताना, ये यहाँ जानना जरूरी होता है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन ये लोग जो ज्यादा करके लोग ये बता नहीं पाते हैं। वैक्सीन जो होता है प्रिवेंशन के रूप में जब बीमारी होने के पहले दिया जाता है, यानी प्रिवेंशन के रूप में जो है कौन सा दिया जाता है, वैक्सीन। जैसे क्या हुआ, जैसे कोरोना का जब ये आया था कोरोना वायरस, तब लोगों को सबको जो है वैक्सीन दिया गया कोरोना का। तो चाहे हुआ हो या ना हुआ हो, सबको दिया गया कि मतलब रोकने के लिए पहले ही प्रिवेंशन के रूप में पहले ही दे दिया जाता है। लेकिन मेडिसिन क्या होता है, जब आपको जैसे कोई बीमारी हो गई, मान लीजिए बुखार हो गया, सिर दर्द हो गया, पेट दर्द हो गया, तब जब वो शुरू हो जाता है दर्द, उसके बाद ही दिया जाता है। तो ये चीजें याद रखना, सबसे मेन डिफरेंस दोनों में यही होता है कि वैक्सीन को जो है पहले दिया जाता है और मेडिसिन को जो है बाद में दिया जाता है। तो याद रखना है। रूस ने जो है कैंसर की वैक्सीन बना लिया है। तो देखिएगा रूस पहला देश ऐसा बन गया है जो कैंसर की वैक्सीन जो है सफलतापूर्वक बना लिया है। इस वैक्सीन को जो है जनवरी 2025 से रूस के सभी लोगों को जो है फ्री में लगाया जाएगा। ये भी आपको याद रखना है कि अगले साल से ये जो है रूस में सभी व्यक्ति को जो है लगाया जाएगा। और यह कैंसर के खिलाफ जो है mRNA वैक्सीन जो है इससे ट्यूमर के विकास में जो है विकास को रोकने में मदद मिलेगी। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन, आपको याद रखना है। देखिए कैंसर जो है किस तरह से प्रोसेस होता है इसका डेवलप होने का। पहले एक नॉर्मल सेल होता है, फिर ये जो है कैंसर का रूप लेता है, देखिएगा किस तरह से। उसके बाद ये डिवीजन होकर के पूरा सेल को जो है उसके जैसे एक सेल ये प्रभावित हुआ, उसके बाद ये पूरे आसपास जितने सेल होते हैं सबको जो आपने चपेट में ले लेता है। तो ये धीरे धीरे बढ़ करके ज्यादा दूर में फैल जाता है, जिसके कारण से व्यक्ति का जो है मृत्यु हो जाता है। तो ये चीजें आपको याद रखना है। तो कैंसर के लिए वैक्सीन बनाने वाला पहला देश कौन हो गया है, रूस हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन ये भी इम्पोर्टेंट है कि भारत जो है 2024 में स्मार्टफोन के निर्यात में जो है किस स्थान पर आ गया है। तो आपको बताना है किस स्थान पे भारत आ गया है, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें। सही उत्तर आपका रहेगा भारत जो है स्मार्टफोन के निर्यात में तीसरे स्थान पे आ गया है। ये देखिएगा स्मार्टफोन, जिस तरह से स्मार्टफोन हमारे देश में जो है लोगों के पास जो है बढ़ रहा है, उसी तरह से हमारे देश का रैंकिंग भी जो है निर्यात में बढ़ रहा है। क्योंकि 2019 में आप देखेंगे तो ये लगभग 23वें स्थान पे भारत था जो है निर्यात करने में स्मार्टफोन, लेकिन अभी 5 सालों के अंदर सीधे तीसरे स्थान पे आ गया है। तो देखिएगा इसके बारे में थोड़ा और डिटेल्स। तो भारत जो है स्मार्टफोन के निर्यात में 2019 में 23वें स्थान पर था और 2024 में 23वें से तीसरे स्थान पे आ गया है, यानी यहाँ से 2 सीधे कट गया है, सीधे तीसरे स्थान पे आ गया है। और स्मार्टफोन का शीर्ष निर्यातक अगर देखेंगे तो चीन है और दूसरे नंबर पे आपका वियतनाम है। ये क्वेश्चन आपका वियतनाम, बहुत लोग जो कंफ्यूज हो गए कि वियतनाम जो है इतना ज्यादा निर्यात करता है स्मार्टफोन का, लेकिन हाँ करता है। पहले स्थान पे चीन करता है, दूसरे पे वियतनाम और तीसरे पे इंडिया अपना करने लगा है। भारत से सबसे ज्यादा अगर देखेंगे तो सबसे ज्यादा एप्पल आईफोन का निर्यात होता है और उसके बाद सैमसंग का निर्यात होता है।
जो सैमसंग कहाँ के है, दक्षिण कोरियाई कंपनी है। तो सबसे ज्यादा इस एप्पल आईफोन का और इस सैमसंग का जो है निर्यात होता। तो ये भी आपको याद रखना है, थोड़ा सा आइडिया आपको होना चाहिए इसके बारे में। मित्र, अगर जानकारी अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने मित्रों तक जो है स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर करिएगा, और जो क्वेश्चन पूछते हैं उसको आप कमेंट बॉक्स में बताया करिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए ये यहाँ हम पहले ही बता दे रहे हैं, ये क्वेश्चन आपको जो है हम 2 दिन पहले ही बता चुका हूँ। चक्रवात चीडो जो है किस देश को बुरी तरह प्रभावित किया। तो यहाँ जो है फ्रांस हम बताए थे, वो भी सही था, लेकिन हम थोड़ा सा इसको विस्तार करने में थोड़ा सा गलत बता दिए थे, तो इसीलिए इसको हम सही करना हमारा जो है दायित्व बनता था। तो हम इसको हम फिर से इसीलिए बता रहे हैं। देखिएगा, एक होता है टेम्परेट साइक्लोन, एक होता है ट्रॉपिकल। टेम्परेट जिसे कहते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, और ट्रॉपिकल होता है उष्णकटिबंधीय चक्रवात। जैसे जो आपका विषुवत रेखा हो गया, उसके जो आसपास 30 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है, जब वो चक्रवात आता है तो उष्णकटिबंधीय होता है। और लेकिन जब ये 30 से 60 के बीच में जब आता है तो वो जो है क्या होता है, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात होता है। तो यहाँ फ्रांस आपका देखेंगे तो शीतोष्ण कटिबंधीय देश है, लेकिन जो ये फ्रांस का जो द्वीप था, क्षेत्र कह लीजिए, द्वीप कह लीजिए, जो भी मायोट, ये देखिएगा, ये जो इसका मायोट क्षेत्र था वहां ये आया था। तो मायोट क्षेत्र आपका जो है ये मेडागास्कर के आसपास क्षेत्र में स्थित है। तो ये जो कहाँ स्थित है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। तो यहाँ आपको थोड़ा सा ये जानना जरूरी है कि ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात था। तो बस इतना हम आपको शीतोष्ण कटिबंधीय वहां बता दिए थे, बस इतना ही आपको याद रखना है। तो देखिएगा, ये मेडागास्कर है, ये मेडागास्कर के ऊपर यहाँ जो ये क्षेत्र दिख रहा है, ये मायोट कहाँ का क्षेत्र है, यहाँ अगर इसको देखेंगे तो अफ्रीका से यहाँ मेडागास्कर, यहाँ जो है इसके मेडागास्कर के जस्ट ऊपर जो है ये है, मतलब उत्तर में। तो ये चीजें आपको याद रखना है। इसको जो हम थोड़ा सा लोकेशन नहीं बताए थे तो कंफ्यूजन भी हो रहा था, तो कि मतलब कहाँ है ये, तो अब आपको पूरा मैप दिखा के बता दिए। अगला देखिएगा क्वेश्चन, किसे जो है इंडियन सोसाइटी फॉर क्वालिटी यानी ISQ द्वारा जो है जमशेद जी टाटा अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। तो किसे किया गया है, विकल्प में देखिएगा, किरण मजूमदार शाह को, नंदन किलेकड़ी को, मोहन जी को, अनिल प्रधान को। तो ये देखिएगा क्वेश्चन, एक चीज गड़बड़ हो गया है यहाँ, ये किरण मजूमदार शाह नहीं है, शाह है, शाह। ये जो है बाइकॉन की चेयरपर्सन है, इनको ये अवार्ड दिया गया है। तो ये आपको याद रखना है, किरण मजूमदार शाह को। डिटेल देखिएगा, किरण मजूमदार शाह को जो है, शाह नहीं शाह, बाइकॉन की चेयरपर्सन है, इनको ये अवार्ड दिया गया है। तो यह पुरस्कार उन्हें जो है बायो साइंस क्षेत्र में जो है, बायो साइंस फील्ड में के लिए जो है किए गए उनके कार्यों के लिए दिया गया है। यानी इस क्षेत्र में जो है इन्होंने अच्छा कार्य किया था, इसके लिए ये दिया जाता है। ये जो है जमशेदजी टाटा अवार्ड है, 2004 से दिया जाता है। जमशेदजी टाटा को आप सब जानते होंगे, टाटा के फाउंडर हैं। इंडियन सोसाइटी फॉर क्वालिटी द्वारा जो है इसको दिया जाता है। उद्देश्य इसका देने का ये है कि किस लिए दिया जाता है कि भारतीय उद्योगों हो गया, संगठनों हो गया, पेशेवरों के बीच जो है गुणवत्ता सुधार के लिए प्रेरित करना। जैसे अगर किसी को अवार्ड दिया गया कि हाँ ये इसका गुणवत्ता अच्छा है, तो वो चीज कई लोग अवार्ड के लिए जो है ये करेंगे कि हाँ हम अच्छा जो है गुणवत्ता हर चीज में मेंटेन किए रहें, उसके लिए जो है उसको प्रेरित करना और उन्हें सहयोग प्रदान करना, इसलिए इसको जो है अवार्ड दिया जाता है। तो आपकी किसको दिया गया, किरण मजूमदार शाह को दिया गया। तो आपको एक चीज यहाँ और ध्यान रखना, अभी 2 दिन पहले आपको बताया गया था कि जो फोर्ब्स मैगजीन है जो USA की है, उन्होंने टॉप 100 ताकतवर महिलाओं की सूची निकाला था। तो कौन निकाला था, फोर्ब्स मैगजीन। उसमें जो है भारत की 3 महिलाएं जो है शामिल थी। 3 महिलाओं में कौन था, पहले स्थान पे जो 28वां स्थान पाई थी वो अपने वित्त मंत्री जो है भारत की निर्मला सीतारमण थी 28वें स्थान पे। वहीं 21वें स्थान पे कौन था, ये आपको बताना है, क्योंकि इसमें ये आपको 2 दिन पहले ही बताया गया था। वहीं 22वें स्थान पे अगर देखेंगे तो 22वें स्थान पे यही जो है किरण मजूमदार शाह थी, जो बाइकॉन की चेयरपर्सन है। तो आपको याद रखना है, बायोटेक्नोलॉजी क्षेत्र की जो है कंपनी है, तो आपको याद रखना है, कर्नाटक बेस्ड कंपनी है बेंगलुरु में। तो इनका ये इमेज है, इनको आप याद रख सकते हैं, या क्योंकि क्वेश्चन जो है बन सकता है यहाँ से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, PM मोदी ने जो है किन 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना चंबल काली सिंध पार्वती नदी जोड़ो परियोजना की जो है शुरुआत की है।
तो आपको याद रखना है, क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण है। देखिएगा, चंबल हो गया, काली सिंध हो गया, पार्वती हो गया, तीनों नदी के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको आप देख सकते हैं क्योंकि चर्चा में नदी है। तो देखिएगा, मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकार के बीच में जो है ये समझौता हुआ है कि तीनों नदी जो है नदी परियोजनाओं को जो है जोड़ा जाएगा। तो देखिएगा, मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकार के बीच ये समझौता हुआ है। इस परियोजना की कुल लागत जो है 72,000 करोड़ रुपया है, जिसे जो है मध्य प्रदेश सरकार 35,000 करोड़ रुपया देगी और राजस्थान सरकार 37,000 करोड़ रुपया इसमें देगी। तो ये याद रखना है, दोनों जो है महत्वपूर्ण हो जाता है कि दोनों राज्य जो है महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इस परियोजना के तहत जो है 21 बांध और बैराज जो है बनाए जाएंगे। तो याद रखना है, आपको मैप में भी दिखा देते हैं। ये देखिएगा, चंबल नदी जो है ये है चंबल नदी, आपका जो कलर में गाढ़ा कलर में आया है। उसके बाद आपका काली सिंध आएगा, काली सिंध नदी ये देख लीजिए। उसके बाद फिर आपका ये जो गाढ़ा कलर वाला है पार्वती नदी है। तो ये तीनों नदी है, आपको मैप में दिखा दिए। बहुत स्पष्ट तो नहीं हो रहा है, हमको भी लग रहा है, लेकिन आप थोड़ा सा मतलब आइडिया ले सकते हैं कि तीनों नदी को जैसे क्या होता है, नदी जैसे मान लीजिए कोई नदी यहाँ से गई है, कोई नदी यहाँ से गया है, कोई नदी यहाँ से गया है और बीच में पूरा सूखा पड़ रहा है, तो इन तीनों नदियों को किसी तरह से जो है जोड़ दिया जाएगा। अब देखिएगा, जो क्षेत्र ये जो है, ये क्षेत्र जो बीच में खाली था, इस क्षेत्र में भी जो है पानी का आवाजाही हो जाएगा, तो उससे जो है सुविधा होती है। तो इसलिए जो है नदी जोड़ो परियोजना जो है शुरू की जाती है, जिससे पेयजल हो गया, सिंचाई हो गया, इत्यादि चीजें जो है इत्यादि आवश्यकताएं पूरी हो सके। अगला देखिएगा, भारत का कौन सा शहर जो है 1 जनवरी 2025 से भिखारी को जो है भिक्षा या पैसा देना अपराध बना दिया है। तो ये आपका इंदौर शहर जो है मध्य प्रदेश का जो है देश का सबसे स्वच्छ शहर कहते हैं इंदौर को। ये जो है घोषणा किया है कि इंदौर अगले 1 जनवरी 2025 से अगर कोई भी व्यक्ति भिक्षा देता है तो उसके ऊपर जो है FIR दर्ज किया जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, मतलब आप जो है कोई सामाजिक कार्य भी नहीं कर सकते। हालांकि इससे कई सारे जो है सामाजिक जो है ताना बाना बिगड़ रहा था, इसके कारण से जो है ये कदम उठाना पड़ा है। नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत ये कदम उठाया गया है। और इसका डिटेल्स ये है कि केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने जो है भारत के 10 शहरों में भिक्षावृत्ति में लिप्त व्यक्तियों के व्यापक पुनर्वास नामक एक जो है पायलट परियोजना शुरू की है। इस 10 शहर में जो है शामिल है दिल्ली हो गया, बेंगलोर हो गया, चेन्नई, हैदराबाद, इंदौर, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, पटना और अहमदाबाद। ये आपको 10 शहर याद रखना है। तो इंदौर को जो है इसमें पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जो है शामिल किया गया, यानी पहले इंदौर ये अपनाएगा। अगर इंदौर में इस चीज सक्सेस होता है फिर ये 10 शहर में अपनाया जाएगा। तो ये याद रखना है। इस योजना का उद्देश्य यही है कि भारत को जो है भिक्षावृत्ति मुक्त बनाना है। योजना के तहत 2026 तक जो है भारत के 30 शहरों को जो है भिखारी मुक्त बनाने के लिए जो है भिक्षावृत्ति जो है मुक्ति भारत अभियान शुरू किया गया है। तो याद रखना है। ये देखिएगा किस तरह से जो है भिक्षा लोग बैठकर मांगते हैं। तो हमारे समझ से जो है बच्चे भी इसमें जो है बर्बाद होते हैं। बच्चों की कई बार जो कोई कमी कर दिया जाता है कि उनको जो है मांगने में दिक्कत ना हो। अगला देखिएगा, भारत के किस क्रिकेटर ने जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। तो रविचंद्रन अश्विन ने जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा किया है। तो इनका डिटेल देखिएगा, ये तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। अर्जुन अवार्ड इन्हें 2015 में दिया जा चुका है। लेग स्पिनर जो है रविचंद्रन अश्विन जो है तीनों फॉर्मेट मिला करके 287 मैच जो है खेले हैं और उसमें जो है 765 विकेट ये जो है लिए थे। और अश्विन जो है भारत के दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले जो है क्रिकेट खिलाड़ी बन गए हैं, जो 765 विकेट लिए हैं। वहीं अनिल कुंबले का आप देखेंगे तो 953 विकेट जो है ले चुके हैं। अभी तक का सबसे ज्यादा विकेट है। अभी उनका जो है जून 2024 में एक बुक लॉन्च हुई थी, उनकी आत्मकथा थी, ऑटोबायोग्राफी, आई हैव द स्ट्रीट्स, ये कुट्टी क्रिकेट स्टोरी। तो इस नाम से इनका जो है एक आत्मकथा रिलीज हुआ था। यह पुस्तक जो है आर अश्विन के ने जो है लेखक सिद्धार्थ मोंगा के साथ जो है मिलकर लिखी थी। तो ये आपको याद रखना है। तो इनका ये इमेज है, आप सब जानते होंगे इनको। अगला देखिएगा, ये भी मैच से है। दुनिया की सबसे तेज जो है टेस्ट शतक बनाने वाली महिला कौन जो है बन गई है। तो विकल्प में है, देखिएगा आप विकल्प देख लीजिएगा। वैसे सही उत्तर आपका रहेगा नट साइबर ब्रंट जो है इस उपलब्धि को हासिल की है कि सबसे तेज जो है टेस्ट शतक बनाई है।
तो देखिएगा, नट साइबर ब्रंट जो है इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। ये जो है दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ये उपलब्धि हासिल की है। तो नट साइबर ब्रंट जो है 100 से कम गेंदों पर यानी 96 गेंदों में जो है टेस्ट शतक बनाने वाली पहली और एकमात्र महिला क्रिकेटर बन गई है। अभी तक जो है 100 से कम गेंदों में कोई ऐसा उपलब्धि नहीं हासिल किया था, लेकिन ये 96 गेंदों में ही ये उपलब्धि हासिल कर ली। और ये जो है श्रीलंका की चमानी सेनेबी रत्ना जो है थी, वो 1998 में ये रिकॉर्ड जो है उन्होंने दिया था। 100 गेंदों पर जो 106 गेंदों पर शतक लगाई थी, तो उनका रिकॉर्ड इन्होंने जो है तोड़ दिया है। तो याद रखना है आपको, ये इनका जो है ये इमेज है इंग्लैंड की है, आपको याद रखना है। तो आज का सेशन यही तक रखते हैं। सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्रों तो जो है जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नए सेशन में, तब तक अपना जो है पढ़ाई जारी रखिए।